नमस्ते बच्चों, आपका अक्षरता पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की पाठ दूसरा सबसे अच्छा बस्ता के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं पाठ दूसरे की ओर। पाठ दूसरा सबसे अच्छा बस्ता। इस पाठ में पात्र है माँ, पल्लवी, अध्यापिका, सहेलियाँ और बूढ़ी औरत। तो चलिए बच्चों, हमने इस पाठ के 3 सारांश को पढ़ चुके हैं। तो चलिए चौथे सारांश को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पल्लवी ने बूढ़ी स्त्री को देखा तो बड़ी दया आई। घर पास होता तो दौड़कर कोई कपड़ा ले आती, परंतु वह घर से बहुत दूर आ चुकी थी। सहसा उसकी दृष्टि बस्ते पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी अपने बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके टाके खोल दिए। अब वहाँ एक बहुत ही सुंदर फूलों वाला रुमाल था। पल्लवी ने आगे बढ़कर रुमाल को बूढ़ी स्त्री के घाव पर डाल दिया। पल्लवी पाठशाला पहुंची। वहाँ उस समय बस्तों की परीक्षा हो रही थी। अध्यापिका ने उससे पूछा, पल्लवी, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? तो चलिए बच्चों, इस सारांश को आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो प्रश्न पहला है, बूढ़ी स्त्री को देखते ही पल्लवी को क्या आई? उत्तर, बूढ़ी स्त्री को देखते ही पल्लवी को दया आई। प्रश्न दूसरा, पल्लवी की नज़र कहाँ पड़ी? उत्तर, पल्लवी की नज़र उसके बस्ते पर पड़ी। प्रश्न तीसरा, पल्लवी ने बूढ़ी स्त्री की सहायता किस प्रकार की? उत्तर, पल्लवी ने अपने बस्ते के टाके खोलकर उस कपड़े को बूढ़ी औरत के घाव पर ढककर बूढ़ी स्त्री की सहायता की। प्रश्न चौथा, अध्यापिका ने पल्लवी से क्या पूछा? उत्तर, अध्यापिका ने पल्लवी से पूछा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? तो चलिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तरों को पढ़कर अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला शब्द है कपड़ा, तो इससे वाक्य बनाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। मुझे बेल बूटे वाला कपड़ा बड़ा अच्छा लगता है। तो इस वाक्य में कपड़ा शब्द से हमने वाक्य बनाया है। तो चलिए बच्चों, इसी तरह से दिए गए शब्दों से आप भी वाक्य बनाकर लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए चित्रों के संबंधित शब्दों के नाम लिखिए। तो चलिए इस चित्र को देखिए, इस चित्रों के नाम को पढ़ेंगे। पहला है झूला, बच्चे, बगीचा, कुत्ता, बादल, सूरज, पौधे, बत्तख, मेंढक। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला शब्द है झूला। झूला शब्द से वाक्य बनाया गया है। सरिता को झूला झूलना अच्छा लगता है। तो देखिए, झूला शब्द से हमने वाक्य बनाया है। तो इसी तरह दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए और यह कार्य आपको अपनी कॉपी में पूर्ण करना है। तो चलिए बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए गतिविधियों को अपनी कॉपी में लिखिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।